कथाएं सुनाई महाराज। अब आपको लेकर चलते हैं नवम स्कंद में, जिसमें श्री रामचंद्र भगवान का जन्म हुआ है। सूर्यवंश में, सूर्यवंश की उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान। इनका एक और नाम था सूर्य। यहां से तीसरी पीढ़ी से ही नाम पड़ गया सूर्यवंश। इसी वंश में आगे चल करके ऐसे महान भक्त हुए जिनका नाम था राजा अम्बरीश। महाराज राजा अम्बरीश ऐसे परम भक्त थे कि स्वयं ठाकुर जी आकर के बिजना हिलाते थे। महाराज एक बार ये चकिया चला रहे थे, गर्मी के दिन थे, जेठ का महीना, भगवान ने देखा पसीना आ रहा है, पीछे आकर खड़े हो गए और अपने पीताम्बर से हवा करने लगे। जब ठंडी ठंडी हवा लगने लगी, राजा अम्बरीश को देखा तो ठाकुर जी खड़े थे पीछे। राजा अम्बरीश ने कहा, जय जय प्रभु, आपको शोभा नहीं देता है, आपका काम है सेवा लेना। भगवान ने कहा, एक बात बताओ, क्या आपको चकिया चलाना शोभा देता है? अरे जब आप राजा होकर जिसके यहाँ हजारों नौकर चाकर हैं, वो आप मेरे लिए स्वयं सेवा कर रहे हो। दुनिया के जितने काम है सबसे करा लो। बड़े ध्यान से सुनना सब लोग, दुनिया के जितने काम है सबसे करा लो, पर भगवान का काम स्वयं किया करो। भगवान के काम सबसे ये तो स्वयं करना चाहिए। महाराज भगवान कहने लगे, जब आपको चकिया चलाना शोभा दे सकता है तो मुझे हवा करना भी तो शोभा देता है। ऐसे परम भक्त। इसी वंश में महाराज एक और महाराजा हुए, राजा हरिश्चंद्र, जिनकी कीर्ति, जिनका नाम सत्य की दुहाई जिनके नाम से दी जाती है, राजा हरिश्चंद्र महाराज। इसी वंश में एक और राजा हुए भगीरथ महाराज, जो आज हमें गंगा का नाम लेने के लिए मिल रहा है, गंगा स्नान करने के लिए जो मिल रही है, ये सूर्यवंश के ही राजा हैं भगीरथ महाराज, जो गंगा को लेकर के आए। इसलिए एक नाम गंगा जी का है भागीरथी। गंगा जी के नाम तो हैं नंदिनी, नलिनी, सीता, मालिदेजा, महापगा, विष्णु पादाब्ज संभूता, गंगा त्रिपदगामिनी, भागीरथी, भोगवती, जहनवी, त्रिदशेश्वरी, द्वादशैतानि नामानि यत्र यत्र जलाशय। वो कलयुग में महाराज इतनी सुलभता दी है गंगा मैया की कि आप स्नान करो, केवल स्मरण कर लो तो गंगा मैया आ जाए। पर लोग क्या करते हैं, हमने देखा प्रयाग जाएंगे वहां से जल भर के ला रहे हैं। अब गंगा जी घर पे तो आ गई, अब ढक्कन नहीं खुल रहे। किस लिए लाया आप है? या तो भगवान को स्नान करा, भगवान को स्नान करो, थोड़ा गंगा जल का पान करो, और ढक्कन बंद सो बंद, खुलते ही नहीं। बोले गंगा मैया की। पतित पावनी है जिनका स्मरण करने से, शिव पुराण में लिखा है कि जो 1200 किलोमीटर दूर से भी गंगा मैया का स्मरण कर लेता है तो उसके सारे पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। इसी वंश में महाराज एक राजा हुए जिनका नाम है दशरथ महाराज, जिनका 10 दिशाओं में डंका बजता था दशरथ महाराज का। 3 रानियां हैं जिनकी महाराज, कौसल्या नार प्रिय सब आचरण पुनि, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल बिनि। पर एक संतान नहीं थी महाराज, गिलानी हुई महाराज राजा दशरथ जी को। 3 रानियां हैं पर एक संतान नहीं है। एक बार भूपत मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही, दौड़ कर पहुंचे गुरुदेव के पास, गुरु ग्रह गयो तुरंत नहीं पाला। चरण में पड़ के रोने लगे। गुरुदेव समझ गए, कहने लगे धरौ धीर होए सुत चारी। महाराज आप रोते क्यों हो? अभी संतान का समय नहीं आया है, पर मैं देख रहा हूं कि आपके एक नहीं 4 पुत्र होंगे। महाराज बोले महाराज कोई उपाय नहीं है कि जल्दी हो जाए? बोले उपाय है ना। बोले आपकी कुंडली में कुछ ग्रह खराब हैं,
जैसे कुंडली में पंचम भाव होता है संतान का, इसमें शनि यदि बैठा हो तो 10 साल में पुत्र का योग बनता है। बुध बैठा हो, केतु की दृष्टि हो, राहु बैठा हो महाराज, ये गर्भ को नष्ट करता है और लड़कियां सबसे ज्यादा होती हैं। और मंगल बैठ जाए तो मंगल सूर्य गुरु संतान को देने वाले हैं, लेकिन मंगल और ज्यादा खराब होता है पंचम भाव में। पुत्र तो होता है पर उसके लिए यज्ञ करना पड़ता है। यदि गुरु बृहस्पति की दृष्टि हो पंचम भाव पर, और उसमें भी देखा जाता है कि कुंडली में पितृ दोष तो नहीं है, यदि पितृ दोष होता है तो भी संतान विलंब से होती, लड़कियां तो होती हैं पर पुत्र विलंब से होता है। बोले गोविंद भगवान की। क्योंकि ज्योतिष भी विषय हमारा है, पर हम भागवत में ही अपने मस्त रहते हैं, क्योंकि हम परेशान हो जाते हैं ज्योतिष में, यहाँ से फोन, वहां से फोन, ये फोन। यज्ञ किया महाराज, अग्नि देवता चरु लेकर निकले, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। महाराज जाकर अपनी रानियों को ये खीर दे देना, आपके यहाँ पुत्र हो जाएंगे। तीनों रानियों ने खीर को खाया, गर्भ आया, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। देवी देवता रिद्धि सिद्धि अयोध्या में जन्म लेने लगी महाराज, मानव स्त्री का रूप धारण करके। जो वृक्ष सूख गए थे वो हरे भरे हो गए महाराज। सरयू मैया कल कल करके गान करने लगी। जोगी लगन ग्रह बारी तिथि सकल भय को, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मो। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित अभिप्रीता। अच्छा ये बताओ, हिंदी के महीने तो सबको आते हैं, आपको आते बेटा हिंदी महीने? हाँ, कौन से महीने होते हिंदी, आप बताओ? है बहुत बढ़िया। चलो जितने आए तो हैं, कम से कम तुम्हें आए हैं। आज की जो पीढ़ी है बेटा, ये सफेद सूट में, आपको आते हिंदी महीने? आते हैं, बहुत बहुत आने चाहिए। अंग्रेजी तो सबको आएंगे। देखो स्कूल में ये नहीं पढ़ाया जा रहा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये तो पढ़ाए जाएंगे। अच्छा संस्कृत के महीने भी होते हैं, जी आप लोगों को भी पता नहीं है। जितने जो बड़े बैठे हैं मैया, जो यजमान स्वरूप हैं अजय जी, संस्कृत वाले महीने आते हैं आपको? महीने संस्कृत वाले, हिंदी वाले तो चैत वैसाख हो गए, अंग्रेजी वाले जनवरी फरवरी, पर संस्कृत वाले भी होते हैं। पता है आप लोगों को? है किसी को पता? मेघा नहीं है, आपको पता है? मधुर तथा माधव संघ कस्य शुक्रा शुचिश्चात नभो नमस्य। अब इस चौपाई में क्या लिखा है? मधुमास। क्या लिखा है? मधुमास। तो मधुमास कहते हैं चैत्र मास। मधु तथा माधव संग, माधव माने वैशाख, ये भी आना चाहिए। आप लोगों ने महाराज जी ने अच्छी तीसरी चीज भी बता दी हमको, क्योंकि हमने भी बनारस से आचार्य किया है, पढ़ाई अध्ययन किया है, ऐसा नहीं है। संगीत से हमें प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद, आज भी अध्ययन रहते हैं, आज भी पढ़ाई कर रहे हैं, संगीत का रियाज करते हैं, क्योंकि रियाज ही राजा होता है, अध्ययन ही राजा होता है। मधुमास में भगवान का जन्म होता है, तो बड़े भाव से सभी हाथ जोड़कर स्तुति को गाएंगे। एक स्तुति के माध्यम से भगवान का जन्म करेंगे, श्री राम भगवान का। इसके बाद कृष्ण जन्म बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। ना तो कोई उठेगा ना कोई भागेगा, थोड़ा और समय लेंगे, ठीक है ना? ऐसा अवसर बड़े भाग से मिलता है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला
कौशल्यायतिकारी है कृपाला दीन दयाला कौशल्यायतिकारी हर सिद्ध में सारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी हर सिद्ध में सारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बन माला जय में सारा भाषण दुखरारी कह जोई कर जोड़ी स्तुति तोड़ी कह विद करो अनंता माया गुण ज्ञाना बीच हमारा तेरे पुराण भरता करुणा तुम सागर सगुण आगर जय गावन दुख संता लागी जन अनुरागी हरो घट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे हम उर्वासी यह उपहासी उनक धीर मत कर उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना रस बहुत विवेकीन कही कथा सुहाई बात बुझाई प्रेम कार सुत प्रेम लहे माता पुण्य गोरी तो मत डोरी करो बात रूपा कीजे सुनीला अति प्रियशीला पर में अनूपा तुझे भजन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा जय चरण गावहि हरि पद पावन तेरा पर भवभूपा जय चरण गावहि हरि पद पावन तेरा पर भवभूपा विप्रधेनु दुर्दल देत लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सियापति रामचंद्र की जय। एक बार बड़े जोर से बधाई देंगे। श्री राम जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। इतनी तेज आवाज निकली आपकी, बताओ नेक शर्म ना आवे, केवल खावे के ताए मुंह खुले, लड़ाई है भगवान का जैसे नाम आए अच्छे जोर से आवाज आना चाहिए, ठीक है ना। श्री राम जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नहीं आवाज निकल रही है, गला बैठा है क्या? नहीं बैठा है। बार बार कोई नहीं कहेगा कि बधाई, ये भगवान की बधाई है, बड़े भाग से मिलती है कहने के लिए। जब कथा होगी तभी मिलेगी, बल्कि कोई नहीं। इसलिए बड़े भाव से भगवान ने जब सुलभता से अवसर दिया है तो पीछे नहीं, खूब जोर से बोलना है। किसकी तेज आवाज आती है? श्री राम जन्म की बधाई हो, बधाई हो। ये बात अब आनंद आया। एक बधाई, इसके बाद हम कृष्ण जन्म की ओर चलेंगे। जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, 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 बाजे बधैया। जन्मे
में है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन में है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। पन्ना नगर सारी नगरिया झूम रही है, सारी नगरिया झूम रही है। पन्ना नगर में धूम मची है, पन्ना नगर में धूम मची है। सारी नगरिया झूम रही है, सारी नगरिया झूम रही है। बाज रही सहनैया, अवध में बाजे बधैया। जन में है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। बोले श्री राम राजा सरकार की, बोले अवधनाथ की। अरे जो नाच नहीं सकते ताली तो बजाओ। देखो आप लोग तो नहीं नाच रहे हो, लेकिन कौन कौन नाच रहा है देखिए आप। देवता नाच रहे हैं। देवताओं में कौन कौन? ब्रह्मा नाचे, विष्णु भी नाचे, ब्रह्मा नाचे, विष्णु भी नाचे। हम भी नाचे तुम भी नाचो, हम भी नाचे तुम भी नाचो। ब्रह्मा नाचे, विष्णु भी नाचे, ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे। शंकर नाचे तथा दैया, अवध में बाजे बधैया। जन में है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन में है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती। कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती। मैया लुटावे हीरा मोती, मैया लुटावे हीरा मोती। राजा लुटावे रुपैया, अवध में बाजे बधैया। जन में चारों भैया, 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 अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, महाराज अब तो प्रतिदिन उत्सव है, क्योंकि अवध में राम राजा सरकार विराजमान हो गए महाराज। बोले श्री राम राजा सरकार की जय हो। कल का भाव देखो कि राम जी आए,
हमने नहीं बुलाया। इतनी सुंदर झांकी कल की सबरी जो प्रसंग था, बहुत सुंदर प्रसंग था महाराज। राम जी आए, कन्हैया जी तो हैं ही, और एक और कन्हैया आ रहे, एक और राम जी आ रहे, क्योंकि भगवान के जितने उतने अवतार। इस प्रकार भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया। राम कथा भी अथार सागर है, सातों कांड 7 समुद्र हैं। अब आपको लेकर सीधे हम चलते हैं कृष्ण जन्मोत्सव की ओर। चंद्रवंश की उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्मा के पुत्र अत्रि हुए, अत्रि महाराज के पुत्र हुए चंद्रमा, और इससे इस वंश का नाम पड़ा चंद्रवंश। इसी वंश में एक राजा हुए याति महाराज, जिनकी 2 पत्नी थी। एक का नाम था देवयानी और दूसरी पत्नी का नाम था शर्मिष्ठा। जो देवयानी नाम की पत्नी थी महाराज, इनके हुए यदु, जिससे यदुवंश का विस्तार हुआ। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूरयो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। बड़ा अद्भुत चरित्र महाराज। आगे चलकर ये वंश बड़ा तो पुनर्वसु के आहुक हुए। आहुक महाराज के 2 पुत्र देवक, उग्रसेन। देवक महाराज की पुत्री हुई देवकी, और उग्रसेन का जो पुत्र हुआ वो कंस। आगे चलकर के महाराज 10वें स्कंद में भगवान के जन्म की कथा आती है। पृथ्वी माता भगवान के पास रोती हुई पहुंची, भगवान बहुत अत्याचार हो रहा है, बहुत पाप हो रहा है। व्यक्ति को पाप से डरना चाहिए महाराज। ध्यान देना, आप पाप कर देते हैं लेकिन भोगना आपको ही पड़ता है। पृथ्वी माता रोती हुई भगवान के पास जाती है। जब जब होए धर्म की आनी, पाड़निया चोर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म की आनी, पाड़निया चोर अधम अभिमानी। चौपाई क्या कहती है? आप लोगों को समझ में आया? जब जब होए धर्म क्या, जितना धर्म घटेगा उतना कोरोना बढ़ेगा। चिकनगुनिया भी आएगा, मलेरिया भी आएगा, बुखार भी आएगा, अटैक भी आएगा। इसलिए धर्म को बढ़ाना है, और पाप यदि मिटता भी है तो धर्म करने से। इसलिए लिखा जब जब होए धर्म की आनी, पाड़निया चोर अधम अभिमानी। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। पाप बढ़ता है महाराज तो पापी तो परेशान होते, लेकिन बेचारे जो अच्छे लोग हैं उनके साथ वो भी थोड़े थोड़े परेशान हो जाते हैं। क्योंकि कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। बेटे ने गलती की और पिता हाथ जोड़ रहा है। भगवान ने कहा, हे पृथ्वी माता आप रो नहीं, अब मेरा समय आ गया है। भादों की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में रात्रि के 12 बजे मैं जन्म लूंगा वसुदेव जी के यहाँ कारक गृह में। इधर कंस ने अपने चाचा की लड़की देवकी का विवाह किया, सारथी बन के जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी होती है, पति प्रग्रहिणम कंसम आवश्याह शरीरात् अस्यास्तमष्टमो गर्भो हंतायम वैसे सुधा।
अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू विदा करने के लिए जा रहा है, इसी देवकी की जो अष्टम संतान होगी वो तेरी काल होगी महाराज। अब ध्यान देना, सांप को कितना दूध पिला दो पर जहर उसमें बनेगा। बिच्छू का जहर कोई खत्म नहीं कर सकता है। और कंस क्या है? इत्युक्तासा खला पापो, ये खल है। खल का अर्थ क्या होता है कि इनके दो ही काम होते हैं, खाएं और लड़ें। खाएं और लड़ें, वो है खल। तुम्हारा ही खाएंगे, तुम्हीं से लड़ेंगे। तलवार निकाली, वसुदेव महाराज ने हाथ पकड़ लिया। महाराज मेरी धर्म पत्नी है, मैंने मंडप के नीचे परिक्रमा करते समय जीवन पर्यंत इसकी रक्षा करने का वचन दिया है। महाराज एक बात बताइए कि आपको देवकी से खतरा है कि देवकी की संतान से? कहा संतान से। मैं वासुदेव वचन देता हूं। कंस जानते थे कि वासुदेव वचन के पक्के हैं। आज के लोगों का ठिकाना नहीं है कि एक जमीन की रजिस्ट्री 3 को हो गई, अब तीनों केस लड़ते रहो। कई लोग इतने चालाक हो गए महाराज, बदमाश, एक प्लाट की रजिस्ट्री 10 लोगों को कर देंगे। अब ओरिजिनल जो कीमत है वही चढ़ती है उस पर, बाकी तो जेब में जाता है। अब तुम 10 लोग केस लड़ते रहो और केस जीत भी गए तो वही पैसा मिलेगा, बोले 1 लाख ले लो। आज के लोगों का ठिकाना नहीं है। क्या है? झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ चबेना। 100 लोगों में कोई हरिश्चंद्र मिल जाए महाराज तो है। लोगों का महाराज इंसान से विश्वास कम हो गया है और कुत्ते पे विश्वास बढ़ गया। पहले नौकर चाकर घर में रखे जाते थे विश्वास के लिए, बोले अब इनका विश्वास नहीं है। दिल्ली में एक नौकर ने मार डाला मालकों को, पैसा लेके भाग गया। अब कुत्ते घर में रखे जाते महाराज, उन्हें रोटी खिलाओ, कोई घर में घुस नहीं सकता। सोचो स्थिति ये बन गई कलयुग की। इंसान पे विश्वास नहीं है, कुत्ते पे विश्वास है कि इंसान से अच्छा जी वफादार है, खाएगा तो निभाएगा महाराज। वासुदेव महाराज ने वचन दिया, मैं आपको जितनी संतान होगी मैं दूंगा। कारागृह में बंद कर दिया कंस ने। बोले मैं जानता हूं आप वचन के पक्के हो, पर हो सकता है आपका विचार बदल जाए। आप नालाव संतान, इसलिए मैं आपको कारागृह में बंद करता हूं। पिता ने विरोध किया, उग्रसेन महाराज ने। बोले पिताजी ज्यादा हल्ला मत करो, तुम ज्यादा बोलने लगे हो। पिता को पकड़ के कंस ने जेल में बंद कर दिया। बोले तुम भी जेल में जाओ। महाराज 6 बालकों को नष्ट कर दिया कंस ने। 7वें गर्भ में बलराम महाराज आए, संकर्षण किया गया और यहां से उठा करके गोकुल में रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित किया गया। रोहिणी मैया के गर्भ से बलराम महाराज का जन्म हुआ। महाराज बोले बलराम महाराज की। आप तो महाराज बहुत भाग्यवान हैं। बोले गोविंद भगवान की। सप्तमें घर में बलराम महाराज, पन्ना नगर जो बड़ा भागवान है, हम इसे धाम कहते हैं। ये पन्ना धाम है हमारा, साक्षात वृंदावन है। बड़ी खुशी होती है यहाँ आते हैं जब भी, और जब जाते तो यही विनती करके जाते हैं, जुगल किशोर सरकार जल्दी बुलाना ताकि फिर से आपका दर्शन हो सके। पर 2008 से आ रहे महाराज, 1 वर्ष ऐसा नहीं निकलता है कि जब वो अपने दर्शन देने ना बुलाएं। किसी ना किसी कारण से हम आ ही जाते हैं। इस बार हमारे गगेली महाराज जी माध्यम बने और मैया के द्वारा कथा का आयोजन हो रहा है। बढ़िया कथा चल रही है। किसी ना किसी को वो माध्यम पन्ना में बना देते हैं, उस बहाने हम आ जाते हैं। बोले गोविंद भगवान की। 8वें घर में भगवान पधारे। जन्म की कथा बड़ी लंबी है तो लंबी नहीं खींचेंगे, ये कल सुनाएंगे। बड़े विस्तार से भी हम जन्म करते हैं।
कारागृह में भगवान प्रकट होते, उसके पहले हम भगवान का स्वागत करेंगे। कारागृह में भगवान प्रकटे भादों के महीने में, अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और भगवान जैसे प्रकटे तो बोले अब यहाँ उत्सव नहीं मनाना है। बोले क्यों? बोले कंस को पता चल जाएगा। बोले कहाँ मनाएंगे? बोले गोकुल में। तो वासुदेव महाराज भगवान को लेकर आते हैं, भगवान का स्वागत करेंगे। स्वागतम कृष्णा तो स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा तो स्वागतम कृष्णा, स्वागतम तो स्वागतम, स्वागतम शरणागतम, स्वागतम तो स्वागतम, स्वागतम शरणागतम, स्वागतम कृष्णा तो स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा तो स्वागतम कृष्णा। सत्यम व्रतम सत्य परम सत्य, सत्यस्य योनिं निहंतं च सत्ये, सत्यस्य सतमृते संगलेन्द्र, सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना। स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है। देखिए कितना सुंदर मंडप सजा हुआ है, सजाए का एक मंगाया है। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, बैठ जाइए कोई खड़ा नहीं होगा, बैठ जाइए सब लोग बैठे, बैठ के आनंद लेना, कोई खड़ा नहीं होगा। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री पावे का एक मंगाया है, इसको चखेगा श्याम लो लो लो। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। सौ बारी बधाई लोगो, सौ बारी बधाई लोगो, सौ बारी बधाई लोगो, सौ बारी बधाई लोगो, लाखों बारी बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। मेरी खुशियों का राह न ठिकाना, मेरी खुशियों का राह न ठिकाना, मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। हमारे घर जाम आए हैं, हमारे घर जाम आए हैं, हमारे घर जाम आए हैं, हमारे घर जाम आए हैं।
सभी बैठ जाइए। जय श्री राम। बताओ हम गोपी कहेंगे हमें बधाई मिले कि नहीं मिले, हम निजी सब बैठे। वही पलना के पास पहुंचे वासुदेवी, ये आप इस तरफ हो जाए। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया